अगेन एक बार फिर हमारी बॉलीवुड की चिंगारियों को हवाएं हवाएं नहीं, मैं आंधियां कहूँगी, बिल्कुल आंधियां ही मिलने वाली हूँ। ये चिंगारियां बनने वाली शोले, क्योंकि मुद्दा उठता है नेपोटिज्म का। जब बात उठ रही है नेपोटिज्म की और उसमें शामिल हो हमारे छोटे नवाब के बेटे साहब, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज डेब्यू बाय द मूवी, जो कि आप देख सकते हैं अगले महीने यानी कि 7 मार्च को। इस मूवी का नाम है नादानिया। हाउ इट्स साउंडिंग, क्योंकि एक नादानिया से ही बात में कहीं ना कहीं एक मासूमियत झलक जाती है कि ये बच्चों का डेब्यू हो रहा है। पर यहाँ अगर बात की जाए नेपोटिज्म की, तो उसका भरपूर आपको मौका मिलेगा, या उसे क्रिटिसाइज़ करें या उसे प्रेज़ करें। मैं यहाँ पे बिल्कुल बायस नहीं होने वाली हूँ। जब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम नेपोटिज्म की बात ही क्यों करती हैं। अगर आप देखेंगे चंद सेकंड का ये टीजर है ना ट्रेलर है, एक अनाउंसमेंट है इस मूवी का, और चंद सेकंड्स के इस अनाउंसमेंट ने बहुत कुछ कहा। नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, क्या हम उसे छोड़ करके कुछ और भी नहीं देख सकते जो मैं देख पा रही हूँ? क्या ही कहूँ मैं, किस तरह से तारीफ़ करूँ कि मैं जिनको देख रही हूँ वो पहली फ़िल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इब्राहिम अली खान, जिनको मैंने पहले भी कई इवेंट्स में देखा है, बट इस अली खान को, उस इब्राहिम अली खान को देखना, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस। ही इज़ प्योरली लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल वन। एक मंजे हुए एक्टर की तरह वो एक्टिंग कर रहे हैं, रोमांटिक हो या फिर वो थोड़ा सीरियस हो या फिर वो एक चॉकलेटी लुक हो, सभी पे वो जस्टिस कर पा रहे हैं। और उनका साथ दे रही है खुशी कपूर, जो काफ़ी हद तक दोनों का जो केमिस्ट्री है काफ़ी समझ में आ रही है। और जैसा कि नादानिया से जो मैं समझ पा रही हूँ और ये मूवी साउंड कर रही है कि इस चंद सेकंड के अनाउंसमेंट का एक सीन से स्टार्ट होता है, क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। आप सभी को याद होगा 20-25 साल पहले की मूवी कुछ कुछ होता है। शायद शायद ही इस तरह की कोई और रोमांटिक मूवीज़ अभी तक हम देख पाए हों, जो टच हमें कुछ कुछ होता है या शाहरुख खान वाले रोमांस ने दिया था। और उस टच को ही दोबारा आंधियाँ देते हुए जब एक वही का वही सीन आपको रिक्रिएट होता हुआ दिखता है, तो आप अपने आप को अपने उस बचपन में 90s के जो बच्चे होते हैं वहाँ पाते हैं, कि जब हम जिस तरह से देखते थे कि एक क्लासरूम में एक टीचर, एक प्रोफेसर आकर के जब बच्चों से कहती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट लव, आपकी नज़रों में प्यार क्या है? जो हमारे शाहरुख बादशाह किंग खान कहते थे कि प्यार एक दोस्ती है, मेरी नज़रों में तो प्यार एक केयर है। लेकिन अब आज की जनरेशन उसे क्या कहती है? दे आर गोइंग टू साउंड, एंड कैन यू बिलीव दिस, आज की जनरेशन जिसमें इब्राहिम अली खान साउंड करते हैं, रिप्लाई देते हुए इस बात का कि प्यार जो है एक अरेंजमेंट है, एक एडजस्टमेंट है। प्यार जो है एक पार्टनरशिप को उन्होंने इतना अच्छा नाम दिया। अगर हम पार्टनरशिप कहते हैं तो भी तो वो एक एडजस्टमेंट ही होता है, अरेंजमेंट ही होता है। बट आज की जनरेशन एक्चुअली उसको अरेंजमेंट ही मानती है, चाहे वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट हो या पार्टी हो या फिर आपको ब्रेकअप करना हो या फिर आपको कोई नया रिश्ता स्टार्ट करना हो। सो इसे अरेंजमेंट कहना कुछ गलत ही नहीं होगा। तो काफ़ी हद तक ये जो अनाउंसमेंट है, ये आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है जो हमारे 90s के बाद की है, 2000s की जनरेशन है, उनको ये बहुत ही पसंद होने वाली है। क्योंकि जब 90s की जनरेशन, मैं खुद को इसको बहुत पसंद कर पा रही हूँ। इतना अच्छा वर्ड कहना, क्योंकि डेफिनेटली आजकल हम जो प्यार व्यार की बात करते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, एवरीथिंग इज़ गिव एंड टेक। हमें क्या चाहिए होता है लाइफ में कि सामने वाला हमें प्यार करे तो उसके साथ हमें बहुत इंपॉर्टेंस दे। तो कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं उस इम्पोर्टेंस के लिए, जैसा कि ये मूवी साउंड कर पा रही है। और आई गेस कि जब इतने चंद सेकंड में एक अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट शब्द आपको इतना कुछ बता पा रहा है, तो मूवी में आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलता है। और जब आप देखते हैं कि जिस तरह से अर्चना पूरन सिंह एक बार फिर 25-26 साल बाद अपने उसी कैरेक्टर में आकर के कितना फ्रेश दिख रही हैं और कितना एंथुसियाज्म क्रिएट कर पा रही हैं, वही फायर क्रिएट कर पा रही हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के साथ, जो हम अगर खान्स की जनरेशन का है तो ये नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि सैफ, शाहरुख और आमिर सलमान की हम बात करें तो ये इनके नेक्स्ट जनरेशन की टाइप से है। और खुशी कपूर भी जनरेशन नेक्स्ट में से ही हैं। जब ये दो बच्चे कहते हैं कि प्यार एक अरेंजमेंट है, और उसी वक्त दिखाया गया है किस तरह से उसकी पार्टनर जो है, जिसको वो इससे एक हिंट दे रहा है कि प्यार एक दिशा, मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, खुशी कपूर को दे रहा हूँ, एंड शी सेंड सम मनी टू हिम। और उसी समय क्लिक होता है एक नोटिफिकेशन की, उसके अकाउंट में वो कुछ 25,000 रुपीज़ भेज देती है।
वो मैंने कहीं किसी कॉमेडियन को कहते हुए सुना था कि स्टैंड अप कॉमेडी में कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स में नहीं था, ये मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ कि आपको कोई गर्लफ्रेंड जब आई लव यू बोलती है, बॉयफ्रेंड आई लव यू बोलता है, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो क्या है, हम सुनते ही रहते हैं, बोरिंग है, सभी कहते रहते हैं। लेकिन मज़ा तो जब आता है जब हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो बोलता है कि दिस मच मनी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। और यही की ये चीज़ जो आज की जनरेशन इसे एंजॉय कर पा रही है, जो उनको अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है जो उनको वो प्यार की खुशी दे पा रही है, जो किसी और चीज़ में हमारी जनरेशन के लिए नहीं होती थी, वो उनको इसमें मिलती है कि दे हैव रिसीव्ड सम मनी। एंड एक्चुअली आज के ज़माने में यही है कि जब आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर अकाउंट हैज़ गॉट क्रेडिटेड दिस मच मनी, तो इससे ज़्यादा खुशी शायद ही कोई चीज़ दे पाती हो कि प्यार व्यार सब इसके आजकल तो बाद ही आने वाला है। बट ये चंद सेकेंड्स का जो अनाउंसमेंट देख पा रहे हैं हम, ये कहीं न कहीं बताता है कि बॉयज़ आर इनोसेंट। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ और सभी जानते हैं कि बॉयज़ आर समवॉट, कहलाते तो फ्लर्ट हैं, कहलाते तो हैं कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड, पर कहीं न कहीं बॉयज़ ही प्यार में सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और ये जो बच्चा एक देता हुआ दिखाया जा रहा है कि प्यार एक अरेंजमेंट है, प्यार एक जस्ट एडजस्टमेंट है, गिव एंड टेक है, और वही उसमें सीरियस होता नज़र आता है। इट एक्चुअली हैपन्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिसके साथ एडजस्टमेंट बार बार करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं मिस करते हैं। आज एक दीवार पे अगर आपके रूम में एक टीवी भी लगा होता है, और अगर लगातार साल भर उस दीवार पे आप उस टीवी को देखते हो और अचानक से एक दिन आप घर आते हो वो टीवी नहीं दिखता है, तो क्या होता है, हम उसे मिस करते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद द वॉइस साइकोलॉजी, जो कि इसमें दिखाने की कोशिश की गई कि प्यार के मायने ज़रूर बदले, पर प्यार एग्जिस्ट कर रहा है। वो दोस्ती है, किसी के लिए केयर है, किसी के लिए एडजस्टमेंट है, बट कुछ तो है ना, ये दो लोगों के बीच ही है ना, ये मेल फीमेल में ही है ना। तो ये जो है, मैं जहाँ तक इसको समझ पा रही हूँ कि एक बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। और जिस तरह से इब्राहिम खान सीरियस, रोमांटिक, स्माइली, चॉकलेटी, हर तरह से उसमें नज़र आ रहे हैं। ही इज़ रियली गोइंग टू डू जस्टिस विद हिज रोल। खुशी कपूर के लिए भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि इतना कुछ देखने को मिल नहीं पाया उस अनाउंसमेंट में। बट या देयर मस्ट बी समथिंग। इस तरह से कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी होती है, तो कहीं न कहीं वो साउंड कर रहा था उस अनाउंसमेंट में कि एक लड़का कभी ना कभी हेल्प जो लेता है फाइनेंशियल, वो ज़्यादा करके अपने किसी नज़दीकी लड़की फीमेल से ही लेता है। एंड किस तरह से लेता है ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लड़कियां कितनी भी खुद को चालाक समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं बॉयज़ उनको किस तरह से बटरिंग करके अपना काम करा सकते हैं। सभी सारे पहलू दिखाए जा रहे हैं। बस ये कि इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, वही पुरानी शराब और ज़्यादा नशीली और नई बोतलों में। सो प्यार एक एडजस्टमेंट है, प्यार एक अरेंजमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन प्यार है तो प्यार ही है। तो हम सब उसको स्मेल कर पा रहे हैं, उसकी फ्रेगनेंस फील कर पा रहे हैं। और मैं तो आपको यही, आई एम गोइंग टू वॉच दैट, मैं तो उसको बिल्कुल देखने वाली हूँ। आई एम ईगर टू वॉच दैट। और जो मैं देख पा रही हूँ अभी से, मैं जस्टिस कर पा रही हूँ उसके लिए, तो आप लोग को भी ये बिल्कुल निराश करने वाली नहीं है। क्या ही नेपोटिज्म, अगर हम किसी को देख रहे हैं वो अपने सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लुक्स का, पर्सनालिटी का, अपने एक्टिंग का, आवाज़ का, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी दिया जो है इब्राहिम खान ने। कोई ऐसा उनकी टोन में बचपना सा नहीं झलक रहा है, ना ही कोई इस तरह से कि कहीं 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 वो सीरियस नहीं लग रहे हैं। उनके डायलॉग्स, उनका डायलॉग डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूल्स बिल्कुल उनके साथ पूरा जस्टिस कर पा रहे हैं। तो मैं यही समझ पाती हूँ कि इसको नेपोटिज्म के झगड़े में लेकर के अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छा मटेरियल हम देखने वाले हैं 7 मार्च को, अगले महीने की। और ईद से कुछ टाइम पहले आई गेस बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस मूवी को। और हमें भी इस मूवी को जो है देखना ही चाहिए। नेटफ्लिक्स पर इस गोइंग टू बी ऑन एयर इन नियर फ्यूचर, जब भी 7 को हो रही है ये। और आप लोग सभी ज़रूर देखें, और देखें किस तरह से जनरेशन नेक्स्ट का प्यार जो एडजस्टमेंट से जाकर क्रेज़ में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्यार तो प्यार ही रहेगा भाई, फैशन तो फैशन ही रहेगा, बस चेंजेस लेके दोहराता रहेगा, उसको हम कुछ कुछ कह सकते हैं। और इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, पर बहुत कुछ कहते हैं ना कि बिरयानी कैसी बनी है जानने के लिए पूरी प्लेट खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्पून खा के पता चल पाता है कि अच्छी बनी है नहीं। और ये एक वही स्पून है जो अनाउंसमेंट में, उस एक सेंटेंस में मैं समझ पा रही हूँ कि प्यार एक अरेंजमेंट है।
पैसों का भी हो सकता है और भी बहुत चीज़ का अरेंजमेंट होता है। बॉयज़ गर्ल्स में बहुत कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, कार अरेंजमेंट हो जाते हैं, बाइक्स अरेंज होती हैं, फ्लैट्स अरेंज होते हैं, पैसा अरेंज होता है और भी बहुत कुछ। आफ्टर ऑल पार्टनर तो चाहिए होता है ना, पार्टनर क्राइम पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, पार्टनर के बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। सो बहुत अच्छा आपको कुछ देखने को मिलने वाला है और मुझे भी। और डू नॉट मिस दिस एंड आई मस्ट से दिस थिंग, जस्ट जस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग नेपोटिज्म। क्या नेपोटिज्म? अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो क्या ही नेपोटिज्म है उसमें? अगर वो जस्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो, तो क्या ही नेपोटिज्म है? क्या उनको अधिकार नहीं है अपना करियर बनाने का? they are supposed to do all these things and they are doing, and from my side so I'm eagerly waiting for this movie। और किस तरह का अरेंजमेंट है जो हम सभी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, तो आई गेस इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे जिसमें आप सभी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जनरेशन नेक्स्ट का ये जो प्यार है ये हम सब देख तो रहे हैं, पर अभी इट वाज क्वाइट अवे फ्रॉम आवर मूवीज। हमारी जो हिंदी मूवीज में वो थोड़ा सा पुराना ही टाइप से दिखाया जा रहा था, शायद इसको कुछ नया तड़का मिलने वाला है। सो लेट्स कैच इट। हम दोबारा मिलेंगे इसी ओपिनियन के साथ या किसी और ओपिनियन के साथ 7th मैच के बाद। तब तक वेट करते हैं।